बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान चेंज। द जनरल मॉडल ऑफ प्लान चेंज डिस्क्राइब हाउ द ऑडी process typically unfold in organizations. In actual practice, the different phases are not nearly as orderly as the model implies. OD practitioners tends to modify or adjust the stages to fit the needs of the situations. Steps in plan change may be implemented in a variety of ways depending on the client needs and goals, the change agent skill and values, and organization context. Thus, plan change can vary numerously from one situation to another. नॉर्मली तो जनरल मॉडल जो हमने डिस्कस किया है उसमें ये था कि ये एक प्रोसेस है, एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, डायग्नोसिंग एंड प्लान एंड एवेल्यूएशन, ये प्रोसेस है। लेकिन ये क्या ऐसे ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि पहले यही चीज़ें होंगी या फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये स्टेप्स जो हैं वो बाद स्टेप्स पहले भी आ सकते हैं, कुछ इकट्ठे भी शुरू किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ सिचुएशंस पे। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बेटर प्लान चेंज कैन बी कंट्रास्ट अक्रॉस सिचुएशन ऑन 3 की डिमेंशंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज, हम डिफरेंट टाइप्स को 3 तरह से देख सकते हैं। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज के हिसाब से, डिग्री टू विच द क्लाइंट सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड एंड वेदर द सेटिंग इज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लान चेंज है उसको 3 एंगल से डिस्कस करते हैं, 3 डायमेंशन से देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज के लिहाज से, यानी इंक्रीमेंटल चेंज या क्वांटम चेंज। मैग्नीट्यूड के लिहाज से इसकी 2 किस्में हैं, इंक्रीमेंटल चेंज और क्वांटम चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज है जो छोटे लेवल पे चंद एक एस्पेक्ट को, चंद एक कंपोनेंट्स को ठीक करना, किसी एक डिपार्टमेंट को, किसी एक सेगमेंट को ठीक करना। और क्वांटम मीन फंडामेंटल चेंज, ओवरऑल थारो चेंज जो है वो होगी। डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को सामने रखते ओवर ऑर्गेनाइज्ड है या डेवलप है ऑर्गेनाइजेशन, पहले से ऑर्गेनाइज है, तो फिर कौन सी चेंज होगी? और अगर अंडर ऑर्गेनाइज्ड है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? और तीसरी जो हम डिफरेंस करेंगे प्लान चेंज की टाइप्स को, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेटिंग के लिहाज से देखेंगे। आया हम जो चेंज है वो डोमेस्टिक लेवल पे लेके आ रहे हैं या इंटरनेशनल सेटिंग के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं? तो पहले देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। Plan change efforts can characterized as a fall along a continuum ranging from incremental changes that involve the fine-tuning the organization of fundamental changes that entail radically altering how it operates. तो इसकी दो सिचुएशन है। इंक्रीमेंटल चेंज tends to involve limited dimensions and levels of the organization such as decision making process of the work group. They occur within the context of the organization existing business strategy के लिए हो सकता है, ये स्ट्रक्चर के लिए हो सकता है, कल्चर के लिए हो सकता है, और एम एट द इम्प्रूविंग द स्टेटस क्यू को बेहतर करने के लिए हो सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम फंडामेंटल चेंज कहाँ अप्लाई करेंगे, ऑन द अदर हैंड आर डायरेक्टेड एट ए सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। दे आर टेंड टू इन्वॉल्व सेवरल ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशंस इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर को, कल्चर को, रिवार्ड सिस्टम को, इंफॉर्मेशन प्रोसेस को और वर्क डिजाइन। They also involve changing multiple level of organization from top level management through department and work groups or individual jobs. तो थ्रू और थारो चेंज होगी। डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में प्लान चेंज के effort also can vary depending on the degree to which the organization or client system is organized. In over organized situations such as हाईली मैकेनिस्टिक ब्यूरोक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहाँ पे सेंट्रलाइजेशंस हैं, जहाँ पे क्लोज सिस्टम है, हर चीज़ डिफाइन है, वेरियस डिमेंशन सच एज लीडरशिप स्टाइल, जॉब डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर टू रिजिड एंड ओवरली डिफाइंड फॉर इफेक्टिव टास्क परफॉर्मेंस। Communication between management and employees is typically suppressed. Conflicts are
अवॉइडेड एंड एम्प्लॉयज आर अपैथिक। तो ऐसी सिचुएशन में यानी कि वो डिसीजन खुद नहीं ले सकते, तो ऐसी सिचुएशन में पहले से डिफाइन है हर चीज़, ऑर्गेनाइज है, एवरीथिंग इज ऑन ए लीनियर सिचुएशन, एवरीथिंग इज ऑन ए लाइन, एक पेज पे सारा कुछ, हर चीज़ पहले से डिफाइन है। और अंडर ऑर्गेनाइज क्या होता है, जो डेवलप नहीं होता अभी प्रोसेस के अंदर, जैसे डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री। Organization, on the other hand, there is a too little constraint or regulation, effective task performance, leadership structure or job design and policies are purely defined and fail to direct task behavioral effectively. Communication is fragmented, job responses are ambiguous. Under organized situations are typically found in such area as product development, project management and community development, where relationship among diverse groups and practitioners must be coordinated around complex and uncertain tasks. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ओवर ऑर्गेनाइजेशन है तो तब क्या करेंगे, और अगर अंडर ऑर्गेनाइज है तो क्या किया जाएगा। इन ओवर ऑर्गेनाइजेशन वेयर मच ऑफ द ओडी प्रैक्टिस हैज हिस्टोरिकल टेक प्लेस एंड प्लान चेंजेस जनरली एम्ड एट लूजिंग द कंस्ट्रेंट ऑन बिहेवियर, changes in leadership, job design, structure and other features are designed to liberate suppressed energy, to increase the flow of relevant information between employees and manager, and to promote the effective conflict resolution. The typical steps plan change, entering, diagnosing, interventions and evaluations are intended to penetrate a relative close organization a department and make it increasingly open to self-diagnosis and revitalizations की तरफ लेके जाएंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर ओवर ऑर्गेनाइज पहले से डेवलप है तो फिर काम थोड़ा होगा, चंद एक चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ जो क्लोज ऑर्गेनाइजेशन है उसको ओपन सिस्टम लेके आना पड़ेगा, लेकिन व्हेन अप्लाई टू ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग प्रॉब्लम बीइंग अंडर ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर तो फंडामेंटल हर चीज़, जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, अंडर डेवलप है, अंडर ऑर्गेनाइजेशन, हर महकमा ही ख़राब है, तो हमें थॉरोली जो है वो चेंज लेके आनी पड़ेगी। प्लान चेंज एम टू इंक्रीजिंग द ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लैरिफाइंग लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, स्पेसिफाइंग जॉब एंड डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी। नेक्स्ट है इसमें कि डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल सेटिंग है। आप एक डोमेस्टिक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल सेटिंग के अंदर जो है वो ओडी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, अगर तो आप प्लान चेंज एफर्ट जो है ट्रेडिशनली अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा यूरोपियन कंट्री के अंदर, डेवलप कंट्री के अंदर वो अपने लोकल लेवल पे सेटिंग के अंदर जो है वो करना चाहें, तो तब क्या होगा, वो आसान होगा। लेकिन कंडक्टिंग ओडी इन इंटरनेशनल सेटिंग, एक डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट कल्चर में जाके आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी पूरी दुनिया के अंदर ब्रांचेज हैं, तो तमाम दूसरे ममालिक के अंदर भी आप उस ओडी प्रैक्टिस को लेके जाना चाहते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, हाईली स्ट्रेसफुल ऑन द ओडी प्रैक्टिशन होगा। टू बी सक्सेसफुल दे मस्ट डेवलप एंड keen awareness of their own culture biases, be open to seeing the variety of issues from another perspective, be fluent in the values of assumption of the host country and understand the economic and political context of the business in the host country। जिस मुल्क में जा रहे हैं तो उस मुल्क के जो laws हैं, orders हैं, वहाँ की political positions, वहाँ पे जो laws हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, वहाँ के कल्चर्स को सामने रखना पड़ेगा। तो इस तरह अगर ओडी प्रैक्टिशन हम लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे लेके आना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रही है, तो वहाँ पे अगर लेके आना है तो वहाँ का कल्चर एक जैसा होगा। अगर वही दूसरे ममालिक में करना लेके जाना चाहें या स्पेशली डेवलपिंग कंट्री के अंदर करना चाहें तो फिर वहाँ पे उन्हें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ और तरह से हमें चेंज प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट आज का जो टॉपिक है वो हमारा है क्रिटिक्स ऑफ प्लान चेंज। ये जो तीनों मॉडल और जनरल मॉडल ऑफ चेंज हमने पढ़ रहा है, जिसमें लेवन्स चेंज मॉडल है, दूसरा एक्शन रिसर्च मॉडल है, पॉजिटिव मॉडल है, और उन तीनों की बेस पे हमने क्या किया है, जनरल मॉडल ऑफ चेंज जो है वो डिफाइन किया है। उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की तनकीद की गई है। वो तनकीद दो तरह की है,
conceptualizations ऑफ द प्लान चेंज, कंसेप्ट वाइज जो कंसेप्चुअल जो प्लान चेंज है उसके ऊपर, और प्रैक्टिस इन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या हुई है और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो दो तरह से तनकीद की गई है। कंसेप्ट वाइज जो उस पर तनकीद है, सबसे पहली जो तनकीद है दैट इज अ चेंज इन नॉट ए लीनियर। नॉर्मली ये सब ने कहा है कि चेंज जो है वो एक स्टेप्स का नाम है, प्रोसेस का नाम है, हालांकि ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कंसेप्ट ये कहता है कि ये रैशनल है, हालांकि ये भी इस पे तनकीद की कि ये रैशनल नहीं है। बाज़ का हमें ऐसा होता है कि जो फैसले होते हैं कोई अक्लमंदाना नहीं होते। बाज़ का जो चेंज एजेंट होते हैं, मैनेजर जो कंसल्टेंट होते हैं, जो भी फैसले करते हैं वो वैसे नहीं है जैसे नज़र आ रहे होते हैं, वो ऐसे ऐसे फैसले कर लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की एग्जांपल ली जाए तो देख लें कि यहाँ पे जो हमारे ऊपर बैठे हुए जो चेंज एजेंट बैठे हुए हैं, वो जब लेके आते हैं तो वो अक्लमंदाना फैसले नहीं, रैशनल बेस पे फैसले नहीं करते। द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज एंड परफॉर्मेंस इज अनक्लियर। और सबसे बड़ी तनकीद इस पे की गई है कि ये बताया ही नहीं गया कि जो चेंज है और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो कितने फ्रूटफुल होंगे। ये इस पे भी जो है वो क्लियरली इन मॉडल्स के अंदर नहीं बताया गया कि किस हद तक जो है वो इसके रिजल्ट्स निकलेंगे। और प्रैक्टिस ऑफ द प्लान चेंज में सबसे कहा गया है कि ये जो लिमिटेड कंसल्टिंग स्किल्स एंड फोकसेस है, ये भी बड़ा अहम इसमें बैरियर्स हो सकता है कि जिसने चेंज जो कंसल्टेंट है उसका अपना सवालिया निशान है कि उसके अपना स्किल क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और क्विक फिक्सेस वर्सेस डेवलपमेंट अप्रोचेस, जो लेविन्स और जो एक्शन रिसर्च मॉडल था, इन्होंने क्विक फिक्सेस की बात की थी। क्विक फिक्सेस मतलब कि प्रॉब्लम को ढूंढा जाए और उसका इलाज किया जाए। इन्होंने ज़्यादा फोकस प्रॉब्लम्स पे ही फोकस किया है, हालांकि ऐसा नहीं है। पूरे डेवलपमेंट अप्रोचेस जो हैं उन पे जो पूरे प्रोसेस हैं, जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं, जो फोकसेस हैं, जो स्टेप्स हैं, उन पे कम फोकस किया गया है। सिर्फ ये बताया गया कि ये प्रॉब्लम ढूंढ के उसका हल जो है वो दिया जाए। तो ये था हमारा टॉपिक, ये चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने समरी क्या है, हमने ये देखा कि प्लान चेंज क्या है, प्लान चेंज मॉडल्स क्या हैं, और उसकी बेस पे हमने एक जनरल मॉडल ऑफ प्लान चेंज जो है वो डिफ़ाइन किया, जिसमें 4 स्टेप्स हमने पढ़े हैं, जिसमें एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, डायग्नोसिंग एंड इंटरवेंशन, डिफाइनिंग यानी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, एंड देन एवेल्युएटिंग। ये 4 स्टेजेस हैं। और फिर देन हमने लास्ट पे देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, और एंड पे द क्रिटिक्स ऑफ प्लान चेंज।